हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे थे। ठीक है, उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस ए टू जेड टाइप वाइज सिखाए हैं कैसे करने हैं, और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मिला के आपको 16 टाइप के क्वेश्चन सिखाए थे। अब पूरा चैप्टर मैं आपको टाइप वाइज ही सिखा रहा हूं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सारे टाइप आपको मैं एक ही बार में सिखा रहा हूं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर एग्जाम में, छोटे से बड़े सारे एग्जाम्स में जहां भी अरिथमेटिक मैथ्स आती है वहां पे इसके क्वेश्चंस भरे मिले होते हैं। ठीक है, भर भर के आते हैं इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही, इस पूरे चैप्टर को बहुत अटेंटिव होकर बहुत अच्छे से सीखना है, और इसमें बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ इसमें हर एक टाइप पे काम करना है। ठीक है, कोई भी पार्ट इसका वीक नहीं रहना चाहिए। चलिए आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो 3 में मैंने कौन कौन से पार्ट रखे हैं और उनको किस तरीके से स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। चलिए सीखते हैं, लेट्स स्टार्ट। टाइप 16 टाइप इसके प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग देख चुके हैं 2 वीडियो में। थर्ड वीडियो में हम लोग देखते हैं 17 से। टाइप 17 में किस टाइप, पहला टाइप जो 17 है वो कौन सा क्वेश्चन रखा है, इसमें क्या होगा आप देख लीजिए। एक इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इसमें एक बेईमान व्यापारी होगा। व्यापारी मतलब हर कोई बिजनेस तो करता ही है, और प्रॉफिट पे ही हर कोई बिजनेस करता है। जैसे सामान 20 रुपए का खरीदा है तो 25 रुपए में हर कोई बेचने की कोशिश करता है। वो तो जितना भी ज्यादा मार्जिन लेने की कोशिश करता है हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन, वो बेईमानी में नहीं आता। ठीक है, कोई ज्यादा मार्जिन लेके बेचता है सामान को, कोई कम मार्जिन लेके बेचता है। लेकिन क्या है, कुछ व्यापारी जो होते हैं बेईमानी स्टार्ट करते हैं, बेईमानी करते हैं कस्टमर से। वो किस तरीके की बेईमानी करते हैं कि मतलब जैसे तराजू पे पहले सामान तौला जाता है, तो सामान जो तराजू में तौला जाता है उसमें कहीं पे मैग्नेट लगा देते हैं। जहां पे सामान को तौलना है, जिस वाले 2 पार्ट होते हैं, तो जिसमें हम लोग को सामान तौलना है उसमें वो मैग्नेट लगा देते हैं, नीचे से मैग्नेट लगा देते हैं। वो पार्ट कस्टमर को ऊपर से दिखाई नहीं देता है, तो ऑलरेडी वो भारी हो जाता है। ठीक है, अब जब ऑलरेडी भारी हो गया है तो उसमें वो सामान तौलते हैं। तो सामान जब तौलते हैं उसमें और बराबरी करते हैं, तो वेट उनका कम सामान उसमें वो तौल के ग्राहक को दे रहे होते हैं। इस तरीके की बेईमानी वो लोग करते हैं। ठीक है, या तो हो सकता है बाट ही चेंज कर देते हैं। बाट कैसे चेंज कर देते हैं, देखने में वो लोहे का जो बाट होता है वो 1000 किलोग्राम का दिख रहा होगा, मतलब 1000 ग्राम का, सॉरी 1000, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम ऐसे बाट होते हैं, तो 1000 ग्राम का दिख रहा होगा, 1 किलोग्राम का होगा। लेकिन वो 1 किलोग्राम के प्लेस पे उसकी एक्चुअल वेटिंग की जाए, ठीक है, तो वो 800 ग्राम ही होती है। लिखा उस पर, छपा जरूर 1 किलोग्राम है, लेकिन उसकी एक्चुअल वेटिंग 800 ग्राम 700 ग्राम ऐसे ही रहती है। ठीक है, जितना भी, तो इस तरीके से भी बेईमानी होती है। चलते हैं, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में हम लोग। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है। वो जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो ग्राहक से क्या कहता है कि मैं सामान को जितने में खरीद के लाया हूं, जैसे सपोज करते हैं कानपुर से खरीद के लाए, तो वो कहता है कि मैं कानपुर से सामान जितने में खरीद के लाया हूं, मैं आपको उतने ही में सेल कर रहा हूं, उतने ही में बेच रहा हूं। जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं कर सकता कि जितने में सामान खरीद के लाया उतने ही में ग्राहक को बेच दे। ऐसे कैसे हो सकता है? यदि वो जितने में खरीद के लाया उतने ही में ग्राहक को बेच रहा होगा तो उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो यार हर कोई बिजनेस करता है तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करता है। तो यहां पे वो ऐसे ही कह रहा है। जब ग्राहक उसके सामने आता है तो ग्राहक से वो ये कहता जाता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही सामान मैं बेच रहा हूं, जितने में क्रय मूल्य मतलब जितने में मेरी खरीद पड़ी है उतने ही में मैं सामान बेच रहा हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ ग्राहक को लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसा कुछ बोल रहा होता है। ठीक है, तो एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही, खरीद कीमत पर ही सामान बेचने का दावा कर रहा है, परंतु वह ये बोलता भी जा रहा है और साथ ही साथ वो ग्राहक का जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और वो बेईमानी कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि तो वो चाहता है ग्राहक का ध्यान उधर ना जाए जिधर साइड वो बेईमानी कर रहा है। तो वो लिखा है, परंतु वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पे 800 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वो व्यापारी को कितने % का लाभ हो रहा है। 1 किलोग्राम बाट का प्रयोग करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन वो उसके स्थान पे 800 ग्राम बाट का ही प्रयोग कर रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट है, दुकान, वो जो व्यापारी है, दुकानदार है, उसका प्रॉफिट देखते हैं कैसे क्या निकालेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, जो व्यापारी है
ग्राहक उससे उसके पास गया, वो तो कह रहा है मुझको 1 किलोग्राम, जैसे मैं सपोज करते हैं 1 किलोग्राम चीनी वो मांग रहा है, लेकिन वो 1 किलोग्राम चीनी ग्राहक मांग तो रहा है, उसने बोला भी, और जो व्यापारी है वो 1 किलोग्राम चीनी तौल भी रहा है, लेकिन उसे पता है वो 1 किलोग्राम नहीं तौल रहा है, वो 800 ग्राम ही दे रहा है, क्योंकि उसका बाट जो है 1 किलोग्राम रिप्रेजेंट तो जरूर कर रहा है, 100 तो जरूर कर रहा है, लेकिन वो 800 ग्राम का ही वो बाट है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, डायरेक्ट मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज लाभ निकालना है, तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना लाभ हुआ दुकानदार को। 1 किलोग्राम उसने बोला था, मान लेते हैं 1 किलोग्राम चीनी उसने मांगी थी ग्राहक ने, तो 1 किलोग्राम चीनी तौलनी चाहिए थी, एक किलोग्राम का बाट रखा और 1 किलोग्राम चीनी तौलनी चाहिए थी, लेकिन फाइनली हो क्या रहा है, वो 1 किलोग्राम का बाट ही नहीं यूज कर रहा है, वो तो 800 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, तो चीनी जो है 800 ग्राम ही तौल के दुकान से जा रही है। मांगी जरूर ग्राहक ने 1 किलोग्राम चीनी थी, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, ठीक है, तो 1 किलोग्राम मांगी जरूर थी, लेकिन वो 1 किलोग्राम चीनी ना तौल के 800 ग्राम ही चीनी तौल रहा है। तो दुकानदार जो है कितनी चीनी बचा ले रहा है, कितने ग्राम चीनी मांगी उसने 1 किलोग्राम, तौलनी चाहिए थी 1 किलोग्राम, लेकिन वो तौल रहा है 800 ग्राम, तौलनी चाहिए थी 1000 ग्राम, लेकिन 800 ग्राम ही तौल के दे रहा है। तो दुकानदार की दुकान में 200 ग्राम चीनी बच जा रही है, प्रॉफिट है उसका। तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट निकालते टाइम कि 200 ग्राम चीनी, तो उसने फायदा ले रहा है 200 ग्राम चीनी का, वो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम तौलनी थी, 800 ही ग्राम दे रहा है, तो 200 ग्राम बचा रहा है दुकान पे, ठीक है, तो 200 ग्राम चीनी तो प्रॉफिट ले रहा है वो, ठीक है, और ये 200 ग्राम चीनी का प्रॉफिट ले रहा है कितने के लेन देन पर, मतलब दुकान से ग्राहक ने 1 किलोग्राम मांगी जरूर थी, लेकिन ग्राहक को थमाई कितनी गई, उसके हैंड में कितनी दी गई, तो ग्राहक को दी गई है सिर्फ 800 ग्राम, एक्चुअली वो 800 ग्राम ही दी गई है, और दुकानदार की दुकान से भी 800 ग्राम गया है, तो हम बोलेंगे ये 200 ग्राम का लाभ तो जरूर लिया गया, लेकिन कितने के लेन देन पर, चीनी का व्यापार कितने का हुआ, तो हम बोलेंगे 800 ग्राम चीनी ही दुकान से गई है और ग्राहक के हाथ में भी 800 पहुंची है और ग्राहक के घर भी 800 ग्राम ही जा रही है, तो लेन देन कितने पे हुआ है, 800 ग्राम पे ही सिर्फ। ये तो 1 किलोग्राम चीनी मांगी थी, तो हवा में ही रह गई बातें, लेकिन 1 किलोग्राम नहीं तौली गई है, तो 800 ग्राम ही चीनी तौल के दी गई है। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि चीनी तौलनी चाहिए थी 1 किलोग्राम, लेकिन 800 ग्राम गई है, तो लेन देन फाइनली जो दुकान से बिजनेस जो हुआ है वो 800 ग्राम चीनी का ही हुआ है, तो 800 ग्राम पे 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो 100 पे कितने का होगा ये निकाल लेंगे। तो फाइनल इसका हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2 से 1 काट लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा 25%, तो हम बोलेंगे 25% का प्रॉफिट होगा उसको। आई होप आप समझ पाए होंगे, मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैसे किया है। 1 किलोग्राम चीनी के स्थान पे 800 ग्राम चीनी तौल बाट का प्रयोग करता है वो दुकानदार, ऐसा बेईमानी करता है। तो ये सपोज करो कि ग्राहक ने 1 किलोग्राम चीनी मांगी, लेकिन 1 किलोग्राम चीनी की जगह वो 800 ग्राम ही चीनी दुकानदार देगा, तो 200 ग्राम बचा लेगा, तो 200 ग्राम का लाभ, परसेंटेज लाभ निकालना है ना, तो 200 ग्राम का लाभ, ये लाभ कितने के लेन देन पे है, 1000 चीनी तौली ही नहीं गई है, 1000 का कहीं केवल जिक्र में ही रह गया, 1000 हमें चाहिए, ग्राहक कह रहा है और दुकानदार उसको दिखा रहा है मैं 1 किलोग्राम चीनी तौल के दे रहा हूं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, वो 800 ग्राम बाट का ही प्रयोग कर रहा है, तो 800 ग्राम चीनी ही जाएगी उसकी दुकान से भी और ग्राहक के घर भी। तो ठीक है, लेन देन कितने का हुआ है, फाइनली 800 ग्राम चीनी का हुआ है, तो नीचे आएगा 800 ग्राम, ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे 25%, इसका फाइनल आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे क्या करना है। इसमें लिखा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पे 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, ठीक है, फिर से सेम डिक्टो बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है उसका। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं फिर से इसको एक बार दिखा रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, परसेंटेज लाभ निकालेंगे, कैसे, हम बोलेंगे 1 किलोग्राम का प्रयोग करना चाहिए था बाट का, लेकिन 950 ग्राम बाट का ही प्रयोग कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम बाट का प्रयोग करना चाहिए था फाइनली, लेकिन वो 950 ग्राम बाट का ही प्रयोग कर रहा है, तो बेईमानी कर रहा है वो, अंडर टेबल बेईमानी कर रहा है वो फाइनली। तो कितना, मतलब जानी चाहिए थी उसकी दुकान से 1000 ग्राम चीनी, लेकिन जा कितनी रही है,
950 ग्राम चीनी और जितनी जा रही है वही ग्राहक के घर पहुंचेगी, तो 950 ग्राम चीनी का ही लेन देन हो रहा है। तो हम बोलेंगे 1000 ग्राम तौलना था, वो 950 ग्राम ही तौल रहा है, तो 50 ग्राम सीधा सीधा प्रॉफिट ले रहा है। तो हम लोग यहां पे 50 ग्राम सीधा प्रॉफिट दिखाएंगे उसका। 50 ग्राम वो बचा ले रहा है, ये 50 ग्राम बचा तो रहा है, लेकिन कितने ग्राम के लेन देन पर कितने की लेन देन कितना हुआ उसका बिजनेस। तो हम बोलेंगे 1 किलोग्राम मांगा था, चीनी मांगी, लेकिन वो 1 किलोग्राम देता ही नहीं है, वो तो 950 दे रहा है। तो हम बोलेंगे लेन देन जो हुआ है उसकी दुकान से 950 ग्राम चीनी जाएगी। ग्राहक ने जरूर 1 किलोग्राम मांगी, लेकिन वो दे रहा 950 ग्राम, तो 950 ग्राम चीनी दुकान से जाएगी और ग्राहक के घर 950 फाइनली पहुंचेगी। तो यहां पे 950 आएगा। लेन देन कितने का हुआ है उस पर हम लोग लाभ लेते हैं, गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, आप सॉल्व करिएगा, 5 से 19 और 19 25 95, 5 से 5/19% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, 5 से 5/19 ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5/19। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं उसमें क्या करना है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेईमान व्यापारी, सेम डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे से हम लोग ने प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो सेम लैंग्वेज में भी वही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, इसका दावा करता है, परंतु वह गलत बात का प्रयोग करके 20% का लाभ ले रहा है। ठीक है, गलत बात का प्रयोग करके 20% का लाभ ले रहा है। तो हमसे पूछा गया है, तो वो दुकानदार बेईमान व्यापारी जो है 1 किलोग्राम बाट के स्थान पे कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में हमको प्रतिशत लाभ पूछा जाता था, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है 20%, तो थोड़ा रिवर्स है वैसे ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को होगा तो कैसे डील करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ वही है, सब कुछ थ्योरी भी वही है, लेकिन प्रोसेस देखिए कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, 20% लाभ है, तो 20% लाभ हमको पहले ही से क्वेश्चन में मेंशन है। इस 20% लाभ को हम लोग प्योर परसेंटेज क्या होगा, 20% लाभ का प्योर परसेंटेज होगा 120%। 20% लाभ का प्योर परसेंटेज क्या होगा, 120%। इस 120% को भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 6/5। आप चेक करिए, 120/100, 20 से काट दीजिए, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, तो 6/5 आ जाएगा। 6/5 आ गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपको बस यहां पे अब बहुत फोकस करके देखना है। 6/5 का मतलब है 20% लाभ ले रहा था, तो 6/5 का मतलब है ग्राहक को 5 ही दिया गया है, ग्राहक को 5 दिया गया है, जबकि ग्राहक ने मांगा था 6। ऊपर वाली वैल्यू दिखा रही है 6 मांगा था, लेकिन दिया गया है 5। ठीक है, फिर से मेरी बात को सुनिए, 20% लाभ का मतलब होता है 120% बेच दिया गया सामान, 120% को जब भिन्न में चेंज किया तो 6/5 इसका मतलब हुआ कि 5 तो ग्राहक को दिया गया है, 5 जबकि देना चाहिए था 6 ग्राहक ने मांगा 6, पकड़ाया गया उसको है 5, तो ठीक है, 6 मांगा उसने, दिया गया है 5। तो वैसे ही अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेंगे, 1 किलोग्राम के स्थान पे हम कहेंगे जब 6 ग्राहक ने मांगा, अनुपात के अकॉर्डिंग देखेंगे, 6 मांगा तो उसको दिया गया है 5 सिर्फ, तो 1 जब मांगेगा तो 5/6, और 1 किलोग्राम बाट, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, ये सब रेशियो में था अभी, तो 1000 ग्राम के लिए हम लोग करेंगे, तो 1000 ग्राम के लिए हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 5000/6। ठीक है, तो 5000/6 इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 6 से 42, 6 48, 8 और 2 0, 6 3 18, 6 3 18 और 2 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा 833 सही 1/3, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 833 सही 1/3 ग्राम। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, रिवर्स प्रोसेस था। तो कैसे डील किया इसको, हम लोग ने 20% को भिन्न में चेंज किया, 20% लाभ को भिन्न में चेंज किया, 120%। 20% लाभ का क्या होगा, एक प्योर परसेंटेज 120% को भिन्न में चेंज किया तो 6/5। तो नीचे वाली वैल्यू दिखा रही है 5 तौला गया, 5 ग्राहक को दिया गया, मांगा गया था 6, ग्राहक ने कहा था 6 तौल के दो, तौलना चाहिए था 6, लेकिन तौला है 5। नीचे वाली वैल्यू दिखा रही है कि बेस क्या था, किस पे लाभ लिया गया है, तो 5 ही तौला गया है, ग्राहक को 5 ही दिया गया है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो 5 तौला गया है, मांगा गया था 6, तो
6 की जगह पे 5 ही तौला गया है, एक उसने बचा लिया आपने, तो 6 की जगह पे 5 तौला गया, तो एक की जगह पे कितना तौला जाएगा 5/6, तो 1000 ग्राम की जगह पे ये 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम क्या होता है 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना होगा, तो पता चल जाएगा 833 1/3 ग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप 18 देखते हैं। टाइप 18 इसमें क्या करना है देखते हैं। इसमें क्या किस टाइप का क्वेश्चन है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ हमसे कह रहे हैं। तो देखिए इसमें लिखा है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, ठीक है। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि 15 अंडों, जो हम लोगों ने प्रीवियस टाइप में प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके थे एक टाइप कि 15 अंडों का क्रय मूल्य, वीडियो 2 में हम लोग ने किया है कि 15 अंडों का क्रय मूल्य 3 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये वो नहीं लिखा हुआ है, यहां पे आराम से पढ़िए, लिखा है 15 अंडों को बेचा जाता है और 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। 15 अंडों को बेचने पे 3 अंडों के क्रय मूल्य, 3 अंडों की जितनी खरीद पड़ती थी उसके बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कैसे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं सटीक बिल्कुल एकदम, और आप वही फॉलो करिएगा, हमेशा याद भी रहता है और इस 1 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसमें हम बोलेंगे, देखिए मैं जो आपको ध्यान आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान आपका कहां जाना चाहिए, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये लिखा है लाभ, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, ठीक है, ऐसा कह रहा। तो इस लाइन पे फोकस करेंगे और जो जहां पे लिखा है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, वही टर्म को हम लोग सपोज करेंगे। क्रय मूल्य के बराबर लाभ लिखा है तो आप बस एक अंडे का क्रय मूल्य सपोज कर लो, मान लो। तो मैं करने जा रहा हूं 3 अंडों क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसा कह रहा, बस इसी लाइन पे फोकस करेंगे, क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो क्रय मूल्य पर तो हम बोलेंगे एक अंडे का क्रय मूल्य, मान लेते हैं एक, ये मेरा मान लिया मैंने, माना, ठीक है। एक अंडे का क्रय मूल्य, एक अंडे का सीपी क्या है, मान लेते हैं 1 रुपए, एक अंडे का क्रय मूल्य 1 रुपए, एक अंडे का जो यहां पे जो विक्रय मूल्य दिया जाएगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहता है तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है, जो टर्म कहेगा वो मान लेंगे। फिर कह रहा है कि 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हमने क्या मान लिया, एक अंडे का क्रय मूल्य 1 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ कितना, 3 अंडों के क्रय मूल्य, 3 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। तो 3 अंडे का सीपी कितना हो जाएगा 3 रुपए, 3 अंडे का क्रय, एक अंडे का मैंने मान लिया है क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 3 अंडे का क्रय मूल्य हो जाएगा 3 रुपए, और ये क्या हो जाएगा लाभ, 3 अंडों क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो ये हो जाएगा लाभ, ठीक है। तो लाभ कितना हो जाएगा 3 रुपए। अब ये देखो कि 15 अंडे बेचने पे, तो 15 अंडों का बिजनेस किया गया है, 15 बेचे गए, तो ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस तो इंपॉर्टेंट होता है, क्रय मूल्य खरीदे कितने गए थे, ये प्रॉफिट एंड लॉस, जब ये प्रतिशत लाभ निकाला है प्रतिशत हानि, बेस होता है सीपी, खरीदा कितने में गया था सामान, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो 15 अंडे बेचे गए, तो 15 अंडे खरीदे फाइनली कितने में गए थे वो निकाल लो। तो 15 ही अंडों का बिजनेस हो रहा है, तो हम बोलेंगे एक अंडे का सीपी होता है 1 रुपए, तो 15 अंडे बेचे गए, तो 15 खरीदे कितने में गए थे, तो 15 अंडों का सीपी कितना हो जाएगा यार, इस लाइन से देखो, एक अंडे का सीपी 1 रुपए, तो 15 अंडों का सीपी, 15 अंडे कितने में खरीदे गए थे, तो 15 अंडे खरीदे गए थे 15 रुपए में, एक अंडा 1 रुपए में खरीदते हैं, 15 अंडे 15 रुपए में खरीदे गए होंगे। तो बस सिंपल सा आप ये चेक कर लो अब, सीपी, ठीक है, सीपी और यहां पे हो रहा है लाभ, यही 2 टर्म है। तो हम बोल रहे हैं लाभ कितने का हो रहा है, 3 अंडों का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, आपने निकाला लाभ कितने का 3 रुपए का, तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, एक अंडे क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 3 अंडों क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3 रुपए, तो 3 लाभ हो जाएगा, ठीक है, 3 लाभ हो जाएगा। और सीपी कितना था, बिजनेस कितने किया गया, 15 अंडे बेचे गए, तो 15 खरीदे कितने में गए थे 15 रुपए में, तो 15 रुपए में खरीदे गए और 3 का लाभ लिया गया। बस इसको सॉल्व कर लेना है तो हम लोग परसेंटेज लाभ निकल आएगा,
मैं करके निकाल के आंसर दिखा रहा हूं, ठीक है। परसेंटेज लाभ क्या आ जाएगा, कैसे करेंगे, हम बोलेंगे 3 का लाभ, 3 का लाभ कितने पर, 3 यहां निकालते हैं, 3 का लाभ कितने पे परसेंटेज लाभ निकालना है। तो 3 का लाभ है, 3 का लाभ तो ठीक है, लेकिन कितने के क्रय मूल्य पर, 15 के क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितने का होगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, इस 3 × 15 और 5 से काट देंगे 20 टाइम्स, तो 20% का लाभ आंसर हो जाएगा, 20% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ पाए। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम करते हैं और मैंने इसको बहुत ही बेहद इजीली मेथड आपको बताया है, इसको इसी पैटर्न को फॉलो करिए और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं इस लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ मैंने आपको कहां पे सबसे पहले फोकस करना है, जहां पे लिया दिखाई दे आपको इतने अंडों के क्रय मूल्य के या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दिखाई दे, तो बस वाला टर्म मान लीजिए। यहाँ पे क्रय मूल्य का है तो एक अंडे का क्रय मूल्य 1 रुपए मान लीजिए, विक्रय मूल्य का है तो एक अंडे का विक्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। तो एक अंडे क्रय मूल्य मान लिया 1 रुपए, तो 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ पता चल जाएगा 3 रुपए का, 3 अंडों का क्रय मूल्य 3 रुपए हो जाएगा, तो लाभ 3 रुपए का। और 15 अंडे बेचे गए तो 15 खरीदे कितने में गए होंगे, तो 15 अंडों का सीपी हो जाएगा 15 रुपए, 15 रुपए में खरीदा, 3 का लाभ, तो परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, ये आप बहुत आसानी तरीके से अपने आप से भी कर सकते हैं, बहुतों का आंसर आ चुका होगा। चलिए देखते हैं, मैं भी कर रहा हूं साथ ही साथ, बहुतों का आंसर आ चुका होगा अब तक। क्या करना था इसमें, 24 संतरे बेचने पे 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मैंने कहा किस लाइन पे फोकस करना है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इस लाइन पे फोकस करना है। तो आपको एक संतरे का क्रय मूल्य मान लीजिए, एक संतरे का क्रय मूल्य मान लीजिए, एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा, एक संतरे का क्रय मूल्य, तो मैंने मान लिया 1 रुपए, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना 1 रुपए, एक संतरे का क्रय मूल्य 1 रुपए। तो अब देखते हैं 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी, हानि कितने की हो रही थी, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो यहां पे हानि हम लोग देखेंगे कितनी की, 4 संतरों के क्रय मूल्य, 4 संतरों का सीपी कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे 4 रुपए। 4 संतरे, एक संतरे का होता है 1 रुपए, तो 4 संतरों का हो जाएगा 4 रुपए, ठीक है। ये तो हानि हो गई। और 24 संतरे बेचे गए, तो 24 खरीदे कितने में गए थे, 24 संतरे खरीदे सीपी, तो 24 संतरे खरीदे कितने में गए थे, तो हम बोलेंगे एक अंडा खरीदा गया था 1 रुपए में, 24 अंडे खरीदे जाएंगे 24 रुपए में, ठीक है। एक अंडा खरीदा गया था 1 रुपए में, 24 खरीदे गए 24 रुपए में। फिर से वही बात हो गई, सीपी कितना और हानि कितनी, ये 2 टर्म है, तो सीपी पता चल रहा है, हानि पता चल रही है, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरों का क्रय मूल्य हो जाएगा 4 रुपए, और खरीदे बिजनेस कितने का, 24 संतरे बेचे गए, 24 रुपए में खरीदे गए होंगे सीपी, ठीक है। तो हम बोलेंगे 4% हानि निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, परसेंटेज हानि, हम बोलेंगे 4 की हानि हो रही है, हानि, तो 4 रुपए की हानि हो रही है कितने के क्रय मूल्य पर, कितने के क्रय मूल्य पर, तो 24 पर, तो 100 पे कितने की होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 × 24, 100/6, 100/6 16 से 2/3% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ए पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 × 24, इसको सॉल्व आउट करेंगे 100/6 16 से 2/3% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए, बहुत आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन बहुत से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने कैसे सिखाया आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, राधिका सामान कुछ बेच रही है, नींबू बेच रही है। राधिका 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाती है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। तो राधिका को कितने % की हानि हुई, क्वेश्चन में हमें दिया गया, पूछा गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। बहुतों ने कर लिया होगा, क्या आंसर आ रहा है आप देख पा रहे होंगे, बहुतों ने कर लिया होगा, ठीक है। चलिए मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, जहां इस लाइन पे फोकस करेंगे, 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लिखा है हानि उठाता है, तो 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उस लाइन पे फोकस करेंगे। और इस डेटा को विक्रय मूल्य लिखा है, तो एक नींबू का विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो मैंने मान लिया, माना एक नींबू का विक्रय मूल्य, जो यहां पे टर्म दिया जाता है उसको मान लेते हैं, एक नींबू का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक नींबू का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1 रुपए,
ये मान लिया मैंने। अब ये मान लिया एक नींबू का, तो 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि कितने की होगी उसको, राधिका को हानि 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 13 नींबू का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 13 रुपए। 13 नींबू का विक्रय मूल्य 13 रुपए। फिर देखते हैं राधिका 65 नींबू बेच रही थी, तो 65 नींबू बेचे कितने में होंगे, 65 नींबू बेच रही है, ठीक है, 65 नींबू बेच रही है, तो एक नींबू बेचती है 1 रुपए में, तो 65 नींबू कितने में बेचेगी, 65 रुपए में। तो 65 रुपए में 65 नींबू बेचेगी, 65 नींबू कितने में बेचेगी, तो पता चल जाएगा 65 रुपए में। यार एक नींबू बेचती है 1 रुपए में, तो 65 नींबू बेचे गए ना, तो 65 रुपए में बेचे गए होंगे। तो 65 रुपए में अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाँ यह हानि कितने की हो रही है, ठीक है, और हानि कितने की हो रही है और बेचे कितने में गए, सेलिंग प्राइस, यही 2 टर्म पता है। तो हम कहेंगे 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, एक नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपए, 13 नींबुओं का 13 रुपए हो जाएगा, 13 की हानि हो रही है, और 65 नींबू बेचे गए हैं बिजनेस में, तो 65, एक नींबू बेचा जाता है 1 रुपए में, 65 नींबू बेचे गए होंगे 65 रुपए में। अब हमें परसेंटेज हानि निकालनी है, तो परसेंटेज हानि कैसे निकाल पाएंगे, देखिए परसेंटेज हानि। अब परसेंटेज हानि निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए कितने रुपए की हानि, तो कितने रुपए की हानि, तो 13 की हानि, तो 13 लिख देंगे। कितने के क्रय मूल्य पर, अब कितने के क्रय मूल्य, सीपी हमें चाहिए, तो सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 65 में बेचा गया सामान, 13 की हानि हो रही है। हानि तो तब होती है जब ज्यादा में सामान खरीद के लाओ और सस्ते में बेच दो, कम में बेच दो, ठीक है। तो हम बोलेंगे ज्यादा में खरीद के लाए, मतलब सीपी ज्यादा होना चाहिए, तो 13 इसमें जोड़ दो, 65 में 13 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 78। 78 में इसका सीपी हो जाएगा 78, यहां पे सीपी इसका कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, यही डेटा बन जाएगा, ठीक है, 78 का सीपी हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, 78 में खरीदा गया होगा और 65 में बेचेंगे तब 13 की हानि होगी, ज्यादा में खरीद के लाए कम पे बेच रहे हैं तभी तो हानि होगी। तो 78 में हम लोग खरीदा गया होगा, तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा इसका 78, तो 100 पे कितने का आंसर आ जाएगा, 13 छंग 78, 100/6, 100/6 आ जाएगा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये वाला डी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 16 सही 2/3, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व किया, और ऐसे ही इसी पैटर्न पे इसको आपको सॉल्विंग देखनी है कैसे क्या सॉल्व किया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, टाइप 19, ठीक है। टाइप 19 देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को रखे गए। लिखा है मैंने 25,000 रुपए में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया, इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ, बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा था, ऐसा कह रहा है। अब आप देख रहे होंगे ये सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, और 2 टेप रिकॉर्डर खरीदे गए हैं, और 2 टेप रिकॉर्डर खरीदे गए, एक पर उसको 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे उसको 20% का लाभ हो रहा है, दोनों पे लाभ हो रहा है, एक पे 10% का दूसरे पे 20% का, और टोटल दोनों पे कुल मिला के उसको दिया गया है कि 14% का लाभ हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कैसे, फिर से आपको क्वेश्चन को समझना है, 2 टेप रिकॉर्डर उसने खरीदे हैं, एक पर उसको एक जब उसने बेचा है तो 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे को जब बेचा है तो 20% का लाभ हो रहा है, और दोनों पे कुल मिला के उसको बता रहे हैं कि 14% का लाभ हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन मिश्रण मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिगेशन मेथड, मैथ्स में एक एलिगेशन मेथड होता है, और मैंने आपको आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो मैंने सबसे पहला जो वीडियो था उसमें यही सब बताया था, एलिगेशन मेथड, उसमें कैसे कॉन्सेप्ट लगाया था, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मैं आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं, पहले टेप रिकॉर्डर पे 10% का लाभ, दूसरे पे, यहां पे भी कर सकते हैं, पहले पे 10% का लाभ, दूसरे पे 20% का लाभ है, ठीक है। तो और टोटल पे उसको 14% का लाभ हो रहा है फाइनली। देखिए मैं यहां पे फर्स्ट टेप रिकॉर्डर की बात कर रहा हूं, यहां पे सेकेंड की, ठीक है। अब पहले टेप रिकॉर्डर को उसने 10% लाभ पर बेचा है, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा है, और दोनों पर मिला के उसको 14% का लाभ हो रहा है, 14% का। इसको बीच में सजा लिया, एलिगेशन मेथड ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो बड़ा होता है उसको क्रॉस में घटाते हुए लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसमें छोटे को घटाते हैं, अंतर डिफरेंस लिखते हैं।
ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में जो बड़ा होता है उसमें से छोटे घटा के वो लिखते हैं। तो यहाँ पे 10 और 14 में कौन बड़ा है? 14। तो 14 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, 4%। अब इसमें कौन बड़ा है? 20 बड़ा है 20 और 14 में। 20 में से 14 को घटाएंगे आ जाएगा 6%। अब यहाँ पे अनुपात लिया जाता है, अनुपात। ठीक है, अनुपात आता है ये, और यह किसका अनुपात आता है? ये 10%, 20% क्या था? यहाँ पर लाभ था। ये लाभ ही तो थे। और लाभ किस पे लिया जाता है? आपको पता होगा लाभ किस पे लिया जाता है? क्रय मूल्य पर। बेस क्या होता है? परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि का बेस क्या होता है? क्रय मूल्य। नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य। तो जो नीचे होता है उसी की वैल्यूज ये, उसी के अनुपात निकल के आते हैं। जैसे यहां पे लिखा होता, ऐसे लिखा होता कि 2 टाइप के गेहूं, मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। 2 टाइप के गेहूं हैं और पहले वाले गेहूं को 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया और दूसरे टाइप के जो गेहूं हैं 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया। तो रेट दिए गए 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो नीचे क्या आ रहा है? किलोग्राम। तो जो ये मात्रा, मतलब तो ये जो, तब यहां पे तब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को मिला के बेचते, इतने दोनों को इतने रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन जब होता है तो वहां पे हम देखेंगे यहां पे क्या चीज दी गई है। यहां पे अभी प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पे लिया जाता है, तो ये क्रय मूल्य के रेशियो निकलेंगे। यदि यहां पे लिखा होता है रेट 10 रुपए पर किलोग्राम, तो ये किलोग्राम के रेट, मात्रा का अनुपात निकलता है किलोग्राम में। यदि यहां लिखा होता है कि चाल का अनुपात दिया गया होता है, जैसे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, दूसरा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो कुल मिला के कुछ दिया जाता। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटे, तो घंटे नीचे होता, तो ये समय का अनुपात निकलता। आई होप समझ पाए होंगे। जो यहाँ पे टर्म दिया जाता है किसका, उसका बेस क्या है, उसके हर में क्या आ रहा होता है, तो उसके ही रेशियो निकलते हैं। तो अभी प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ का बेस होता है प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, सीपी पर। तो ये सीपी के अनुपात निकलेंगे। अभी हम लोग डिस्काउंट, अभी चैप्टर देखेंगे इसी के आगे ही, प्रॉफिट एंड लॉस के आगे। तो डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट किस पे लिया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा उसमें कि जो डिस्काउंट है, छूट एमआरपी पे ली जाती है, अंकित मूल्य पर। जो सामान पे टैग छपा होता है उसी पे तो ग्राहक छूट मांगने जाता है कि उसको तो दिखाई देता है 500 रुपए, तो छूट कितने की, और सामान मिल रहा है उसको 450 का, तो 500 लिखा है, 450 मिल रहा है, तो बता देता है कि 50 रुपए की छूट मिल रही है। तो एमआरपी पर छूट मिलता है, अंकित मूल्य पर, लिस्ट प्राइस पर, प्रिंटेड प्राइस पर छूट मिलता है। तो यदि ये परसेंटेज छूट के दिए जाते हैं तो हम बोलते ये तब अंकित मूल्य के अनुपात निकल रहे होते हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे। बेस जो होता है, अभी लाभ के रेशियो दिए गए, तो लाभ और हानि क्रय मूल्य पे लिया जाता है, तो क्रय मूल्य के अनुपात निकलेंगे। अंकित यहाँ पे होता, छूट होती है, परसेंटेज छूट होती है, तो अंकित मूल्य के अनुपात निकल रहे होते। चालें दी गई होती किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय का अनुपात निकल रहा होता। रेट दिया गया होता कि 20 रुपए पर केजी, तो ये मात्रा का अनुपात निकल रहा होता किलोग्राम में। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चलिए आते हैं, इसी को सरल करते हैं। 6 अनुपात है तो इसको सरल करें तो ये आ जाएगा 3:2। ठीक है, 3:2, मतलब पहले वाले के लिए आ रहा है, पहले वाले के लिए रेशियो आ रहा है 3 और दूसरे वाले के लिए आ रहा है 2। पहले वाले के लिए आ रहा है 3, दूसरे वाले के लिए 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा यहां पे पहले वाले के लिए 3 और दूसरे वाले के लिए 2। तो इसका मैं यहीं पे आप दिखा दे रहा हूं। पहले वाले के लिए आ रहा है 3 और 2। तो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट और सेकेंड के लिए टेप रिकॉर्डर के लिए रेशियो आ गए थे 3:2। अब हम बोलेंगे पहला टेप रिकॉर्डर 3 और दूसरे का 2, तो ये क्रय मूल्य सीपी के लिए रेशियो आए। सीपी मैंने यही सिखाया, अभी क्रय मूल्य के अनुपात निकलेंगे 3:2। तो मतलब पहला 3 में खरीदा गया, दूसरा 2 में, तो टोटल दोनों 5 में। और क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा 25,000 में मैंने दोनों खरीदे, तो मैं बोलूंगा मेरे अकॉर्डिंग 3 और 2 5 में खरीदे गए। क्वेश्चन में बता रहा है 25,000 में, तो 5 का मान 25,000 रुपए। 1 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान आ जाएगा 25, 5,000 रुपए। 1 का मान हो जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है, हमसे कह रहा था पहला टेप रिकॉर्डर, पहला का पूछ रहा है तो 3 का मान अनुपात में निकाल लो, दूसरा पूछता तो 2 का मान निकाल लेते। तो फर्स्ट टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा था, सीपी पूछ रहा है, तो 3 का मान निकाल लीजिए आप। तो 3 का मान रेशियो में निकाल लेंगे तो 15,000 रुपए आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके बैक जाके आप पूरा समझ सकते हैं फिर से। ठीक है, चलिए आते हैं, इसका फाइनल आंसर हो जा रहा है 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना होगा।
लिखा है सत्या ने 18,000 रुपए में 2 पुरानी स्कूटी खरीदी हैं, 2 स्कूटियां खरीदी हैं। एक को 25% लाभ पे, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। आपकी एक पर लाभ पे बेचा है, एक को हानि पे बेचा है, तो उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, ऐसा कह रहा है। मतलब 2 स्कूटी खरीदी हैं, एक को उसने 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच रही है, ठीक है। तो दोनों पे उसे कुल मिला के कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी लाभ और हानि नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप का फिर कह रहा था दोनों स्कूटियों के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या है, दोनों स्कूटी जो खरीदी गई थी उनमें अंतर कितने रुपए का था। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब तक आपने कर लिया होगा बेहद आसान तरीके से। मैं 2 स्कूटी हैं, फर्स्ट और सेकंड, मैं आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। और पहली स्कूटी को उसने 25% लाभ पर बेचा गया है तो प्लस का 25 रखेंगे, दूसरी स्कूटी 20% हानि पर तो माइनस का 20% रखेंगे, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे, नहीं तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। 25% लाभ तो 125%, 25 आगे चले आओ, 20% हानि तो 80% सोच सकते हैं, ठीक है। उससे भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आता है, लेकिन अब मैं जैसे अभी बता रहा हूं उसको देख लेते हैं। 25% लाभ तो प्लस का 25 लिख दिया, दूसरे को 20% हानि पर तो 20% हानि तो माइनस का 20 लिख दिया। फिर दोनों पे कुल कुछ भी लाभ ना हो रहा है ना हानि हो रही है, तो 0% का लाभ और हानि, तो यहां पे 0 लिख दिया एलिगेशन मेथड में। इसको सॉल्व किया तो ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटाते हुए लिखते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे 25 और 0 में कौन बड़ा है, 25, तो यहां पे आ जाएगा 25। 0 और -20 में कौन बड़ा है, 0। 0 में से -20 को घटाना है, 0 में से माइनस का 20 घटाएंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाएंगे, इस वाले टर्म को घटाना है हमें, ठीक है। 0 में से माइनस का 20 को घटाएंगे तो अल्टीमेटली ये प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 20। अब इसका सरल अनुपात ले लेंगे, आप इसका सरल अनुपात ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 5 से काट देंगे तो 5 चौको 20 और 5 25, ठीक है, 4:5 आ जाएगा। अब हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग पहला वाला 4 में खरीदा, पहला वाला हम लोग ने खरीदा है 4 में, ठीक है, और दूसरा खरीदा है 5 में। ये क्रय मूल्य आ जाते हैं निकल के, क्योंकि ये प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पे निकाला था, तो ये अनुपात किसके निकलेंगे, क्रय मूल्य के। तो हम बोलेंगे पहला वाला पहली स्कूटी 4 में, दूसरी 5 है, तो मेरे अकॉर्डिंग 4 और 5 टोटल 9 में खरीदी गई। क्वेश्चन में बता रहे थे 9 में नहीं, 18,000 में वो खरीदती है दोनों स्कूटियां। तो 9 का मान 18,000, 1 का मान 2,000, 1 का मान 2,000। हमसे कह रहा था दोनों स्कूटियों के क्रय मूल्य में अंतर, तो अनुपात में पहली स्कूटी 4 में खरीदी, दूसरी 5 में खरीदी, तो अंतर, अनुपात में अंतर दोनों स्कूटियों का 1 का, तो 1 का मान ही आंसर हो जाएगा। हमसे ये नहीं कह रहा कि पहली स्कूटी का क्रय मूल्य बताओ, पहली स्कूटी का क्रय मूल्य कहता तो 4 का मान निकालने आते, 1 का मान 2,000, 4 का मान 8,000, दूसरी का आ जाता है 1 का मान 2,000, 5 का मान 10,000, ठीक है। तब भी अंतर देखते 8,000 और 10,000 का 2,000 आ जाता है, लेकिन हम वो क्यों निकालें, हमसे कह रहा था डायरेक्ट दोनों स्कूटियों के क्रय मूल्य में अंतर, तो अनुपात में अंतर देख लेंगे। अनुपात में अंतर, पहली 4 में खरीद रही है, अनुपात में दूसरी 5 में, तो डिफरेंस अनुपात में कितने का, 1, तो अनुपात में 1 का भी मान हमारा आंसर होना है। तो हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग दोनों खरीदी थी 4 और 5 9 में, क्वेश्चन बता रहे दोनों खरीदी 18,000, तो 9 का मान 18,000, 1 का मान 2,000, 1 का मान ही आंसर हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 2,000। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने इसको क्वेश्चन को डील किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। टाइप 20, ये लास्ट टाइप रखना है आज की वीडियो के लिए, ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए आते हैं टाइप 20, देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने रखा हुआ है। इसमें लिखा है एक दुकानदार, लास्ट है टाइप, इसको पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे पहले से 14, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बनता है, ठीक है। मैं जैसे इसको सिखा रहा हूं आप इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए कैसे डील करना होता है, कैसे वन लाइन में इसको सॉल्व करके आंसर करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, तो मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, सॉल्विंग करने जा रहा हूं इसकी, आप देखिए। इसमें लिखा है 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचने का प्योर परसेंटेज क्या होता है, आपको मैंने अपने सबसे पहले
प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में मैंने आपको यही सब सिखाया था। सीपी हमेशा 100% होता है, उसके अकॉर्डिंग बेचने हम लोग कंपैरिजन करते हैं। यदि लिखा होता 30% लाभ पे बेचना तो 100% खरीद होती है। हमेशा क्रय मूल्य 100%, सीपी 100%। जब जो भी सामान खरीदा गया होगा कंप्लीट खरीदा गया होगा तो 100%, सीपी 100%। अब 30% लाभ पर बेच रहा है तो 130% बेच देगा। 30% हानि पर बेच रहा होगा तो 100 से 30 पीछे चले जाएंगे, 70% बेच रहा होगा तो वही लिखा है 20% लाभ पर बेचता है तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब है 100% पे खरीदा गया होगा, सीपी रहा होगा 100% और बेचा गया होगा 20% लाभ पर। 20% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है, तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब हो गया 120%। 20% लाभ 100 से 20 आगे चले जाओ, 120% पे बेचा गया होगा। फिर लिखा है यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता तो पहले से 10% अधिक तो 100 पर 10% अधिक तो अब खरीद रहा है 110% पे, 10% अधिक पे खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो जितने में खरीदा उसी पे तो लाभ लेने जाएंगे, जितने में खरीदा उसी पे तो लाभ लेने आएंगे। तो 25% लाभ पर बेचता कह रहा है, ठीक है, 25% लाभ पर बेचता तो लाभ और हानि किस पर लिया जाता है, क्रय मूल्य पर। तो 110% का 25% लाभ निकालो, 110% का 25% निकालो और जोड़ दो इसमें तो एसपी पता चल जाएगा। या आप इसको ऐसे समझिए 110% 25% लाभ पर बेचता है तो 125% बेचता है किसके, क्रय मूल्य के, तो इसका 125% निकाल दीजिए डायरेक्ट, इसका 125% निकाल दीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन था ऐसा कुछ लिखा था, मैंने मान लिया 100% तो हमेशा क्रय मूल्य होता है तो 100% सीपी 20% लाभ पे बेचा गया तो 120% पे बेचा गया होगा। फिर हमसे कह रहा है 10% अधिक पे खरीदा जाता तो 110% पे खरीद रहे हैं और 25% लाभ पे बेचा जाता तो 110 पे आपकी खरीदा गया है ना, तो 110 पे खरीदा गया है तो कितने में बेचा गया होगा, तो 110% का 25% लाभ मतलब डायरेक्ट 125% निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने में फाइनली बेचा गया, ठीक है। यदि आप 110% का पहले सिर्फ 25% निकालना है, क्रय मूल्य का सिर्फ 25% निकालना है तो इससे सिर्फ लाभ पता चलेगा, तब लाभ इसमें जोड़ना पड़ेगा तब विक्रय मूल्य पता चलेगा। तो आप डायरेक्ट स्मार्ट अप्रोच लगाइए, 110% पे खरीदा गया है, 25% लाभ पर बेचना है तो 110 का 125% निकाल दीजिए, ठीक है। तो 125% का क्या मतलब हुआ, 125/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 चौ को 100, 25 25 125। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 550/4% में और ये सब वैल्यू आ जाएगी 4 की 4 और फिर 4 3 12, 4 की 4, 1 और 5 और 4 3 12 और 3 और 0 और 3 और 0, 4 24, 4 7 28, 4 5 20, इतने परसेंट आ रहा है। आप देख लीजिए इतने परसेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। 137.5% आ रही वैल्यू। फिर हम क्या बोलेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा था बेचता है तो उसे पहले से 14 रुपए अधिक मिलते हैं, 14 रुपए अधिक। तो पहले 120 रुपए मिलते थे बेचने पे, अब 137.5 बेच रहा है तो परसेंटेज में कितना ज्यादा, पहले 120% मिलते थे अब बेचने पे 137.5% मिल रहा है तो परसेंटेज में ये वैल्यू कितना, मैथमेटिकल फॉर्म में कितना ज्यादा है 120% से ये कितना, तो हम बोलेंगे 120% से 137.5 17.5% ज्यादा। तो मैं यहां पे आपको यहां करके दिखा रहा हूं 17.5% ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन में बता रहे थे 14 रुपए ज्यादा, तो इसी की वैल्यू 14 रुपए के बराबर कर देंगे, इसी की वैल्यू 14 रुपए के बराबर कर देंगे। सामान का क्रय मूल्य पूछा था, 100% का मान क्रय मूल्य दे देगा, 100% का मान सीपी दे देगा, 100% का मान क्रय मूल्य दे देगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं करते हैं 100% का मान। तो इसको सॉल्व करना है, मैंने आपको सिखाया है कि ऊपर से नीचे दाएं से बाएं आप काटने के लिए फ्री होते हैं बिल्कुल, तो आप काट सकते हैं। मैं आपको काट के दिखा रहा हूं, 25 से आप काटिए ऊपर नीचे और ये दशमलव की शिफ्टिंग भी कर सकते हैं फिलहाल, तो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। तो ये आ जाएगा 25 चौक 100, 25 छक्का 25 सत्ते 175.7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 25 चौक 100 आ जाएगा। फिर 0.7 बराबर 14 तो 1 बराबर 0.7 बराबर 14 तो या 7 बराबर 140 समझ सकते हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा 20
ये कैलकुलेशन है, अपने तरीके से भी सब लोग करते हैं इसको, ठीक है। 0.7 बराबर 14, तो 1 बराबर हो जाएगा 20, दशमलव पहले हटा लिया तो 7 बराबर 140, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 80। मेरा आंसर आ गया है 4 बराबर 80, ठीक है। तो सीपी आ जाएगा 80 रुपए। आप देख लीजिए, कैलकुलेशन ही कहीं पे इधर उधर मैंने की है, बाकी बहुत इजी है पैटर्न, इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आसान बहुत है। 20% लाभ पर बेचता है तो 100 पे खरीदा, 120% बेचेगा, फिर कह रहा है 10% अधिक पर खरीदता तो 110% पे खरीदा, और 25% लाभ लेना है तो 110% का 125% डायरेक्ट निकाला तो 137.5। अब यहां से ये कितना ज्यादा आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 17.5 ज्यादा, क्वेश्चन बता रहे 14 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो 17.5 बराबर 14, 100% का मान सीपी दे देगा, 100% का मान निकालेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्या मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, और ये बहुत इजी है, ये हमेशा याद रहेगा ये मेथड आपको, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, शालिनी अपना सामान 30% लाभ पर बेचती है, ठीक है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदती और 40% लाभ, सेम डिट्टो उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी टाइप पर ही बेस्ड है, तो आप कर सकते हैं अपने आप से भी, ठीक है। मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 30% लाभ पर बेचती है, सीपी और एसपी मैंने ऐसे डिनोट कर लिया। 30% लाभ तो 100% पे मैंने खरीदा जाता है सामान, खरीद हमेशा 100%, और 30% लाभ पे बेचने का मतलब है 130%, ठीक है। अब लिखा है 20% कम पर सामान खरीदती, तो 20% कम पे खरीदती का क्या मतलब है, 80% पे खरीद लेती, सामान को 80% पे ही खरीद लाती हूँ। 20% कम पे खरीदती तो 100% पे 20% कम, तो पीछे चलेगा 80%, ठीक है। और उसे 40% लाभ पर बेचती, 40% लाभ, तो लाभ किस पे बेचा जाएगा यार, क्रय मूल्य पर ही तो लाभ लेने जाएंगे, लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं, तो 80% पे खरीदा है और 40% का लाभ लेना है, तो 80% का सबसे स्मार्ट तरीका है आपका सॉल्व करने का। 80% का डायरेक्ट 140% निकाल दो, तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। 80% का 140% निकाल दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन सबके करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। 14 25 17 14 14 14 7 98 14 8 112, 112% की वैल्यू आ जाएगी, 112%, ठीक है। अब हम बोलेंगे पहले से उसको 140 रुपए कम मिल रहे थे, क्वेश्चन में लिखा है 140 रुपए कम मिलते थे, देखिए 140 रुपए कम, और पहले मिलते थे 130 बेचने पे, अब मिल रहे हैं 112, तो कितना कम, तो 18 कम, तो हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो 18 कम, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो 18 कम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 144, ठीक है। तो हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग 18 कम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग 18% कम, ठीक है यार। यहां से यहां डिफरेंस बस देख रहा है, 18%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 144 रुपए, तो 1% का मान निकाल लेंगे, 1% का मान हो जाएगा 8 रुपए। तो सीपी पूछ रहा था, 100% का मान सीपी दे देगा, 100% का मान सीपी देगा, ठीक है। 100% का मान निकाल लेंगे, 1 बराबर 8 तो 100 बराबर 800, फाइनल आंसर हो जाएगा 800 रुपए। सी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, हर टाइप को मैं कैसे किस पैटर्न से सॉल्व कर रहा हूं यही आपको सीखना है। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर दिया है, इसके अलावा कोई भी बाहर का कोई भी टाइप नहीं बनता, ठीक है। और पूरा आपको ऐसे ही सीखना है, हर एक टाइप किस तरीके से सॉल्व आउट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आज अपने इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो यदि आपको हर एक टाइप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए इसको, और पूरा वीडियो देखने के बाद जैसा भी जो भी पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हो या जो भी, आप उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।